नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कंचन। तुझे याद है जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी? तू बस 10 साल की थी। तेरे भैया जब बारात लेकर हमारे दरवाजे पर आए और तूने मुझे पहली बार देखा, तब से लेकर मेरी विदाई तक कैसे तुम मेरी साड़ी का पल्लू पकड़े रहती थी। सबने तुझे कितना कहा था, थोड़ी देर बैठ जा, थक जाएगी। और फोटोग्राफर वह तो तुझे एक तरफ करते करते हार गया था। लेकिन तू थी कि मुझे ऐसे पकड़े हुए थी कि पल्लू छूटा और मैं दूर हुई। कितना हंसते थे ना बाद में हम सब शादी की एल्बम को देखकर। फेरों के समय जब मेरा और तेरे भैया के गठबंधन का समय आया तो माँ ने तुझे थोड़ी देर के लिए पल्लू मेरी भाभी को देने के लिए कहा, जिससे कि तेरे भैया के पटके के साथ मेरी साड़ी का पल्लू बांधकर गठबंधन की रस्म पूरी हो सके। लेकिन तू भी पूरी पक्की जिद्दी निकली, या कहो वह बाल हट था। सब हंस भी रहे थे, नाराज भी हो रहे थे। बड़े बुजुर्ग वह लगे थे 10 वर्ष की बच्ची को समझाने कि गठबंधन शादीशुदा औरत ही करती है। लेकिन तू किसी की माने तब ना। हार कर तेरे हाथों से ही भाभी ने गठबंधन किया हमारा। सबने खूब मजाक उड़ाया था मेरा कि भाई तुझे तो मुंह दिखाई में दूल्हे राजा ने अपनी बहन भेंट की है। सच बताऊं कंचन, पहली नजर में तुझसे पता नहीं दिल का कैसा रिश्ता जुड़ गया कि तुझ में मुझे अपनी बेटी नजर आई। सबके लिए तू मेरी ननद थी, लेकिन मेरे लिए तो तू ही मेरी बेटी थी। तभी तो ईश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए, बेटी नहीं दी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि बेटी तो मुझे पहले ही मिल गई, सो गई क्या। कहते हुए रचना ने अपनी ननद के चेहरे को प्यार से देखते हुए पूछा, चल अच्छा है, कुछ देर सो ले। कल तो पूरा दिन शादी ब्याह की रस्म में ही निकल जाएगा, आराम भी तो जरूरी है। कल मेरी बिटिया इस घर के आंगन को सुना कर दूसरे के घर आंगन को रोशन करेगी। तेरे बिना कैसे जी लगेगा मेरा। रचना अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए बोली। रचना ने धीरे से कंचन के सिर को बिस्तर पर रखा, उसे अच्छे से चादर ओढ़ाकर और बाहर निकल गई। आज की रात उनके सोने की नहीं थी, बल्कि अपनी ननद की शादी की इंतजामों को देखने की थी। आज तेरे भैया होते तो उन्हें एक नजर दीवार पर टंगी अपने पति की तस्वीर पर डाली। उन्हें याद कर एक दर्द उनके सीने में उठा, लेकिन उसने जल्दी से खुद को मजबूत किया और उस कमरे से बाहर निकल गई। कंचन इतनी देर से अपनी भाभी की बातें सुन रही थी और उनकी बातें सुनने के बाद किसी तरह उसने अपने आंसुओं को रोका हुआ था। उनके जाते ही आंसू बांध तोड़कर बह निकले। सही तो कह रही थी उनकी भाभी, बिन माँ की बच्ची ने जिस दिन
पहली बार अपनी भाभी को देखा तो भाभी के रूप में उसे माँ नजर आई थी। भैया और दूसरे रिश्तेदार ने भी तो उसे यही कहा था कि तेरी भाभी माँ आने वाली है। माँ के प्यार को तरसती कंचन को जब भाभी के रूप में माँ मिली तो मानो उसे खोई हुई खुशियाँ मिल गई। उसके जन्म के 2 साल बाद ही उसकी माँ गुजर गई थी। बस घर में पिताजी और बड़े भैया ही थे। माँ के जाने के बाद पिताजी ने तो मानो मौन व्रत ही रख लिया था। जरूरत भर का बोलते। जब से कंचन ने होश संभाला भैया को ही माँ की जगह पाया। भैया उसे बहुत प्यार करते थे। मुंह से निकलने से पहले ही उसकी हर इच्छा पूरी की। पिताजी के बाद तो भैया ने माँ और पिताजी दोनों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारियां और ऊपर से कंचन नाते रिश्तेदार ने भैया के ऊपर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया और उनके न चाहते हुए भी भैया को शादी के लिए हाँ भरनी पड़ी। जब उसे पता चला कि भैया की शादी होने वाली है और उसे भाभी के रूप में माँ मिलने वाली है तो कैसे शादी के दिन तक चहकती घूम रही थी। हमेशा माँ के प्यार को तरसती कंचन को जब भाभी मिली तो उसने उन्हें कभी भाभी की नजर से देखा ही नहीं। उसे तो हमेशा उनमें अपनी माँ ही नजर आई। शायद इसका एक कारण यह भी था कि भैया को भी तो वह अपना पिता ही समझती थी। उसे याद नहीं जब तक पापा रहे कभी उन्होंने उसे पिता का प्यार भी दिया हो या 2 घड़ी बैठे हो उसके साथ और साथ में बातें की हो। उसकी नजर में भैया ही पिता थे तो भाभी माँ। फिर भाभी ने भी तो बाहें फैलाकर कंचन को अपने अंक में समेट लिया था। इतना प्यार इतना अपनापन दिया। शायद माँ होती तो पता नहीं वह भी इतनी ममता लुटा पाती या नहीं। पास के पड़ोसी व रिश्तेदार हमेशा दबी जबान में कहते कि जब इसके खुद के बच्चे हो जाएंगे देखना तब इसका असली चेहरा सामने आएगा। कंचन को तो कभी उनकी बातें समझ में ही नहीं आई क्योंकि भाभी तो अपने बेटों के बाद भी उसी से ही सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसकी पसंद उसके दोनों भतीजों से ऊपर थी। कुछ भी बनता उससे पहले परोसा जाता था। अपने दोनों बच्चों की जरूरत में चाहे भैया भाभी कटौती कर लेते लेकिन उसे तो कभी याद भी नहीं कि उसने कुछ मांगा हो और भैया भाभी ने उसे लाकर ना दिया हो। देखते ही देखते भैया भाभी की शादी को 10 साल बीत गए। पापा की जगह भैया को नौकरी मिल गई थी और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने जल्द ही तरक्की भी पा ली थी। सब कुछ कितना अच्छे से चल रहा था। कंचन कॉलेज पहुंच गई थी और उनके भतीजे स्कूल में पढ़ रहे थे लेकिन दबे पांव अनहोनी उनके खुशहाल घर
परिवार में दस्तक दे रही थी। यह उन्हें महसूस ही ना किया और उस दिन भैया अपनी नौकरी पर जाने के लिए तैयार थे कि अचानक दुकान जाते समय भैया का एक्सीडेंट हो गया। भैया छोड़ इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। यह सब पूरे परिवार के लिए इतना अप्रत्याशित था कि चाहकर भी वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कंचन को याद नहीं कि पिता के जाने के बाद वह रोई भी थी, लेकिन भैया उनके जाने का सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। कितने दिन तक वह अपने कमरे में आंसू बहाती रही। भाभी का सामना करने की उसकी हिम्मत ना थी। भाभी कितनी प्यार मनवार से खाने के कोए उसके मुंह में डालती और वह पगली कभी नाराज होती तो कभी खाने की थाली गुस्से में आगे सरका देती। भाभी फिर भी उसे समझा बुझाकर कुछ न कुछ खिलाती। अपने दुख में वह यह भी भूल गई थी कि जितना बड़ा उसका दुख है उससे कहीं बड़ा उसकी भाभी का है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। माँ का सिंदूर मिट गया, लेकिन भाभी वह तो अपने दुख को अपने सीने में दबाकर अपने बिखरे परिवार को समेटने में लगी थी। अपने इस दुख से उबरने में उन्हें 2 महीने लग गए और जब उन्हें थोड़ा होश आया तब उन्होंने गौर से अपनी भाभी माँ के चेहरे को देखा, जो भैया के जाने के बाद बिल्कुल ही तेजहीन हो गया था। भाभी की सुनी मांग और कलाई देखकर उसका जी रो पड़ा। पगली, संभाल अपने आप को। तेरे भैया ऊपर से देख रही होंगे, क्या सोचेंगे कि उनके जाने के बाद मैं बच्चों का ध्यान सही से नहीं रखती हूँ। तू तो मेरी प्यारी और सियानी बिटिया है ना। हमेशा से अपनी भाभी माँ की बात मानती आई है, तो बस बेटा सच्चाई मान ले। तेरे भैया इस संसार को छोड़कर भले ही चले गए हैं, लेकिन आज भी वह हमारे दिलों में जिंदा है। तू किसी बात की चिंता मत कर। तेरी भाभी माँ है ना, वह उनके छूटे हुए हर फर्ज को निभाएगी। उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। फिर भी कोशिश करूंगी कि अपने तीनों बच्चों को किसी चीज की कमी ना होने दूं। कहते हुए भाभी ने उसे गले लगा लिया था। भाभी के गले लगते हुए कंचन ने महसूस किया कि मानो भाभी के रूप में भैया ही उसके गले लगा रहे हो। उस दिन के बाद उसने कभी भाभी को रोते हुए नहीं देखा। भाभी ने बड़ी जल्दी ही घर और परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। जिम्मेदारियां तो भाभी भैया के सामने ही निभा रही थी, लेकिन अब घर के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारी भी भाभी के ऊपर थी। भैया की जगह भाभी को नौकरी मिल गई। भाभी घर का काम भी देखती और नौकरी का भी। कंचन जहां तक होता भाभी की मदद करवाने की कोशिश करती, लेकिन उनकी तो सतत पाबंदी थी कि वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और अपने भैया का सपना पूरा करके दिखाए।
उसके भैया चाहते थे कि उसकी बहन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। कंचन ने भी खूब जी जान लगाकर मेहनत की और जल्द ही कॉलेज के लेक्चर के रूप में उसकी नियुक्ति हुई। भैया के जाने के बाद भाभी जीवन की हर परीक्षा को धैर्य से देती रही और हर परीक्षा में सफल होती आई और आज उसे डोली में बिठाते हुए भाभी के चेहरे पर असीम संतोष था। मानो उन्होंने आज जिंदगी की 2 परीक्षाएं पास की हो, एक अपनी और एक अपने पति के हिस्से की। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।